आप लोगों को 2 नंबर तक हिसाब बता चुके थे। 3 नंबर और 4 नंबर 8.2 का बताया जाएगा। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पार्ट 1 से चालू करें और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। आपको बिल्कुल त्रिकोणमिति समझ में आएगा। तो आज आप लोग अच्छा से यानी कि गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। जो भी परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए ये हिसाब बनाते हल करते हैं। तो पहले हिसाब को आप लोग बढ़िया से पढ़ें और उसके बाद उसको बनाएं। यह लिखा हुआ है कि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ की 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी और ए प्लस बी के बराबर यह बड़ा 90 डिग्री है। और ए से बड़ी है, ए बड़ी है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि 10 ए प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है और 10 में √3 का मान होता है 1060। तो आप देखेंगे कि 10 में √3 किसका मान होता है तो 10 में √3 1060 का मान होता है। तो यहाँ 1060 लिख देंगे। तो 10 और 10 कट गया और ए प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। तो ये समीकरण 1 हो गया आपका। उसी प्रकार से दिया गया है 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है 10 30 का। 10 और 10 कट गया तो ये समीकरण 2 हो गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमको 2 समीकरण मालूम हो गया 1 और 2। अब क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे। आप लोग जानते हैं समीकरण को जोड़ने के बाद चिन्ह नहीं बदलता है। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ए प्लस बी बराबर 60 यहाँ दिया हुआ है समीकरण 1 में, और ए माइनस बी बराबर 30 दिया हुआ है समीकरण 2 में। यहाँ प्लस बी यहाँ माइनस बी तो ये कट गया। ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो गया और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो गया। ये कट गया तो ए बराबर हो गया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 या 2 किसी में से ए का मान रख देना है। तो ए प्लस बी बराबर फर्स्ट में ही अब समीकरण 1 में जो है आप किसी में भी रख सकते हैं। आपको पसंद आता है कि 1 में रखना है ए का मान तो 1 में रखें, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो फिलहाल हम समीकरण 1 में ही रखेंगे। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो ए का मान है समीकरण 1 पहले लिख लेंगे। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए का मान है 45। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। साठ में 45 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15। अब आप लोगों को इस तरह से मान पता चल गया। ए का मान हो गया
45 डिग्री और बी का मान हो गया 15 डिग्री। आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न है आप लोग कमेंट में लिखें। ये आप लोगों का 3 नंबर था। आगे जो है कि सत्य और असत्य है उनको भी आप बताएंगे। आप लोगों को अगर किसी प्रकार इस हिसाब में दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है कि नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए और बी का मान ले लेंगे। अगर हम ए का मान ए बराबर अगर हम ले लेते हैं 60 और बी बराबर ले लेते हैं 30, तो हम देखते हैं कि साइन ए तो यहाँ 60 डिग्री और यहाँ बी के जगह 30 लिए हैं, तो यहाँ देखते हैं कि साइन 60 हो जाएगा और यहाँ साइन बी यहाँ साइन 30 हो जाएगा। तो ये तो दोनों जुड़ जाएगा, तो साइन 60 और 30 हो जाएगा साइन 90। और यहाँ अनुपात है चूँकि तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 90 का मान 1 हो गया और यहाँ हर बराबर है तो ऊपर ऊपर को जोड़ देंगे, तो हम देखते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ √3 + 1/2 आया और यहाँ 1 आया, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। चूँकि यहाँ कारण का भी पुष्टि करने के लिए बोला है। दूसरा नंबर प्रश्न, इसको आप लोग जानते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, पूछ रहे थे। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होता है उसका मान बढ़ते जाता है। जैसे कि 0 का 0 साइन 30 का 1/2, फिर साइन 45 1/√2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि जैसे जैसे होता है वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये हम सत्य कर देंगे, ये सत्य है। बेटा दे, तो आप लोग देखेंगे तीसरा नंबर सत्य और असत्य में। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो नहीं होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, फिर कॉस 30 का मान √3/2 होता है। इस तरह से मान धीरे धीरे कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, धीरे धीरे घटते जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये गलत है, यानी कि असत्य है, ऐसा नहीं होता है, घटता है। ये असत्य हम लिखिए। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो नहीं होता है। केवल साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, दोनों का मान 1/√2 होता है, इसलिए ये भी असत्य है। ए बराबर अगर थीटा का मान अगर 0 हो या ए बराबर 0 है तो कॉट ए बराबर परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो नहीं है, अपरिभाषित है। आप लोग जानते हैं कि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो ये सत्य है। आप लोगों का इस तरह से जो है कि एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हो चुका है। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। कल आप लोगों को 8.3 बताया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। धन्यवाद।